भारत की विद्या प्लास्टिक सर्जरी। सर्जरी का आविष्कार तो हुआ ही है। प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भी यहाँ ही हुआ है। प्लास्टिक सर्जरी में कहीं की त्वचा को काट के कहीं लगा देना और उसको इस तरह से लगा देना कि पता ही न चले। यह विद्या सबसे पहले दुनिया को भारत ने दी है। 1780 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के एक बड़े भूभाग का राजा था हैदर अली। 1780 से 84 के बीच में अंग्रेज़ों ने हैदर अली के ऊपर कई बार हमले किए और एक हमले का जिक्र एक अंग्रेज की डायरी में से मिला है। एक अंग्रेज का नाम था कॉर्नेल कूट। उसने हैदर अली पर हमला किया पर युद्ध में अंग्रेज परास्त हो गए और हैदर अली ने कॉर्नेल कूट की नाक काट दी। कॉर्नेल कूट अपनी डायरी में लिखता है कि मैं पराजित हो गया। सैनिकों ने मुझे बंदी बना लिया। फिर मुझे हैदर अली के पास ले गए और उन्होंने मेरा नाक काट दिया। फिर कॉर्नेल कूट लिखता है कि मुझे घोड़ा दे दिया भागने के लिए, नाक काट कर हाथ में दे दिया और कहा कि भाग जाओ। तो मैं घोड़े पर बैठ कर भागा। भागते भागते मैं बेलगांव में आ गया। बेलगांव में एक वैद्य ने मुझे देखा और पूछा मेरी नाक कहाँ कट गई। तो मैं झूठ बोला कि किसी ने पत्थर मार दिया। तो वैद्य ने बोला कि यह पत्थर मारी हुई नाक नहीं है, यह तलवार से काटी हुई नाक है। मैं वैद्य हूँ, मैं जानता हूँ। तो मैंने वैद्य से सच बोला कि मेरी नाक काटी गई है। वैद्य ने पूछा किसने काटी? मैंने बोला तुम्हारी राजा ने काटी। वैद्य ने पूछा क्यों काटी तो मैंने बोला कि उन पर हमला किया इसलिए काटी। फिर वैद्य बोला कि तुम यह काटी हुई नाक लेकर क्या करोगे? इंग्लैंड जाओगे? तो मैंने बोला इच्छा तो नहीं है फिर भी जाना ही पड़ेगा। यह सब सुन के वो दयालु वैद्य कहता है कि मैं तुम्हारी नाक जोड़ सकता हूँ। कॉर्नेल कूट को पहले विश्वास नहीं हुआ। फिर बोला ठीक है जोड़ दो। तो वैद्य बोला तुम मेरे घर चलो। फिर वैद्य कॉर्नेल को ले गया और उसका ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन का 30 पन्नों में वर्णन है। ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। नाक उसकी जुड़ गई। वैद्य जी ने उसको एक लेप दे दिया बनाकर और कहा कि यह लेप ले जाओ और रोज सुबह शाम लगाते रहना। वो लेप लेकर चला गया और 15 से 17 दिन के बाद बिल्कुल नाक उसकी जुड़ गई और वो जहाज में बैठकर लंदन चला गया। फिर 3 महीने बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़ा हो कॉर्नेल कूट भाषण दे रहा है और सबसे पहला सवाल पूछता है सबसे कि आपको लगता है कि मेरी नाक कटी हुई है? तो सब अंग्रेज हैरान होकर कहते हैं अरे नहीं नहीं तुम्हारी नाक तो कटी हुई बिल्कुल नहीं दिखती। फिर वो कहानी सुना रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि मैंने हैदर अली पर हमला किया था। मैं उसमें हार गया उसने मेरी नाक काटी फिर भारत के एक वैद्य ने मेरी नाक जोड़ी और भारत की वैद्यों के पास इतनी बड़ी हुनर है इतना बड़ा ज्ञान है कि वो काटी हुई नाक को जोड़ सकते हैं। फिर उस वैद्य जी की खोज खबर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ली गई। फिर अंग्रेजों का एक दल आया और बेलगांव की उस वैद्य को मिला। तो उस वैद्य ने अंग्रेजों को बताया कि यह काम तो भारत के लगभग हर गांव में होता है। मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसा करने वाले हजारों लाखों लोग हैं। तो अंग्रेजों को हैरानी हुई कि कौन सिखाता है आपको? तो वैद्य जी कहने लगे कि हमारे गुरुकुल चलते हैं और गुरुकुलों में सिखाया जाता है। फिर अंग्रेजों ने उस गुरुकुलों में गए वहाँ उन्होंने एडमिशन लिया। विद्यार्थी के रूप में भर्ती हुए और सीखा। फिर सीखने के बाद इंग्लैंड में जाके उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी शुरू की और जिन जिन अंग्रेज़ों ने भारत से प्लास्टिक सर्जरी सीखी है
उनकी डायरियां हैं। एक अंग्रेज अपने डायरी में लिखता है कि जब मैंने पहली बार प्लास्टिक सर्जरी सीखी, जिस गुरु से सीखी वो भारत का विशेष आदमी था और वो नाई था जाति का, मतलब जाति का नाई, जाति का चर्मकार या कोई और हमारे यहाँ ज्ञान और हुनर के बड़े पंडित थे। नाई है, चर्मकार है, इस आधार पर किसी गुरुकुल में उनका प्रवेश वर्जित नहीं था। जाति के आधार पर हमारे गुरुकुलों में प्रवेश नहीं हुआ है और जाति के आधार पर हमारे यहाँ शिक्षा की भी व्यवस्था नहीं था। वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारे यहाँ सब कुछ चलता रहा। तो नाई भी सर्जन है, चर्मकार भी सर्जन है, और वो अंग्रेज लिखता है कि चर्मकार ज़्यादा अच्छा सर्जन इसलिए हो सकता है कि उसको चमड़ा सिलना सबसे अच्छे तरीके से आता है। एक अंग्रेज लिख रहा है कि मैंने जिस गुरु से सर्जरी सीखी वो जात का नाई था और सिखाने के बाद उन्होंने मुझसे एक ऑपरेशन करवाया और उस ऑपरेशन का वर्णन है। 1792 की बात है। एक मराठा सैनिक के दोनों हाथ युद्ध में कट गए हैं और वो उस वैद्य गुरु के पास कटे हुए हाथ लेकर आया है जोड़ने के लिए। तो गुरु ने वो ऑपरेशन उस अंग्रेज से करवाया जो सिख रहा था, और वो ऑपरेशन उस अंग्रेज ने गुरु के साथ मिलकर बहुत सफलता के साथ पूरा किया। और वो अंग्रेज जिसका नाम डॉ. थॉमस क्रूसो था अपनी डायरी में कह रहा है कि मैंने मेरे जीवन में इतना बड़ा ज्ञान किसी गुरु से सीखा और इस गुरु ने मुझसे एक पैसा नहीं लिया। यह मैं बिल्कुल अचंभा मानता हूँ, आश्चर्य मानता हूँ। और थॉमस क्रूसो यह सीख कर गया है और फिर उसने प्लास्टिक सर्जरी का स्कूल खोला और उस स्कूल में फिर अंग्रेज सीखे हैं और दुनिया में फैलाया है। दुर्भाग्य इस बात का है कि सारी दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी का उस स्कूल का तो वर्णन है, लेकिन इन वैद्यों का वर्णन अभी तक नहीं आया विश्व ग्रंथ में, जिन्होंने अंग्रेजों को प्लास्टिक सर्जरी सिखाई थी। फॉरवर्डेड बाय अनिल वास्तु, मोबाइल 918839478010। धन्यवाद। ऐसे ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक वीडियो देखने के लिए लॉग इन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर youtube.com/सिंधधारा ORG www.sindhudhara.in